अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स। ये वीडियो नंबर मेरा 14 है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है FSC पार्ट 2 की है, केमिस्ट्री की। तो चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम इन तमाम वीडियोज़ पर पिछले वीडियोज़ में बात कर चुके हैं टॉपिक्स पर। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो में मेरे पास 14 है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिस तरह हमने पिछले वीडियोस में अल्कीन्स पर बात की थी। ओके, लास्ट वीडियो हमने यूजेस ऑफ मीथेन पर बात की थी। तो अल्कीन्स आज का टॉपिक, इसका इंट्रोडक्शन है। तो अल्कीन्स में देखें क्या है। दी हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हम कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स हो, उसको हम अल्कीन का नाम देते हैं। दे हैव फॉलोइंग जेनेरिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब यहाँ पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। ओके, ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। अब अल्कीन्स है, अल्कीन्स में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम अल्कीन्स कहते हैं। ओके, अब पहला देखें। दे कंसिस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली। यानी कि जो हमारे पास अल्कीन्स होते हैं, इसमें सिर्फ सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसलिए। द कार्बन विच इज मेकिंग डबल बॉन्ड इज sp2 हाइब्रिडाइज। यानी कि जो हमारे पास अल्कीन होता है, ये हमेशा हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। ओके, हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। और 7th चैप्टर में हमने जो मेरे पास था, उसमें हमने sp3 sp2 sp पर बात की हुई थी। जो मेरे पास अल्कीन्स होते हैं वो sp3 शो करते हैं। ओके, और जो अल्काइंस होते हैं वो sp शो करते हैं। ये हमें बात याद होने पता होना चाहिए। अब देखें कि नेक्स्ट क्या है। दे हैव 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। यहाँ अल्कीन्स अल्कीन्स नहीं है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास अल्कीन्स में 2 हाइड्रोजन हमेशा कम होते हैं अल्कीन की निस्बत। मिसाल के तौर पर हमारे पास अल्कीन है, ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। इस अल्कीन का नाम है हमारे पास इथेन है। क्या है? इथेन है। लेकिन अगर इसी से हम अल्कीन बनाए तो हमारे पास अल्कीन होगा, वो इस तरह बनेगा। ये हमारे पास अल्कीन है। इस अल्कीन का नाम क्या है? इथीन है। इसका नाम इथेन था, इसका नाम इथीन है। तो ये अल्कीन था, ये अल्कीन है। तो इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन 2 कार्बन थे, इसमें 2 कार्बन। इसमें हाइड्रोजन कितने थे? 3 3 6। इसमें 2 2 4 है। यानी कि हमेशा अल्कीन में 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं और अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें कि अल्कीन्स विच हैव 1 डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एज मोनोइन्स एंड हैव जनरल फार्मूला CnH2n। यानी कि मोनोइन्स के हम अल्कीन्स में इन्स शो करते थे, जैसे अल्कीन्स, अल्कीन्स, कीन्स ANES। लेकिन इस अल्कीन्स में हमने एक ही जगह एक ही जगह हम यूज करते हैं, इन्स। अल्कीन्स की जगह अल्कीन्स। और इसका जो जनरल फार्मूला मेरे पास क्या है? CnH2n है। ओके, जो मेरे पास ये n है, ये किसको शो करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो कर रहा होता है। अब हमारे पास 5th पॉइंट है। दे आर आल्सो नोन एज ओलिफेंस। लैटिन ओलिफियंट्स मीन ऑयल फार्मिंग बिकॉज लोअर मेंबर फॉर्म ओनली ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन या ब्रोमीन। यानी कि जब भी अल्कीन्स को हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास ऑयल बनता है। इसलिए इस अल्कीन्स को हम ओलिफेंस का नाम भी देते हैं। ओके, तो दिस सिंपलेस्ट ओलिफेंस इज इथेन। यानी कि जो हमारे पास अल्कीन एक फैमिली है, और अल्कीन फैमिली में जो सिंपलेस्ट हमारे पास कंपाउंड हमारे पास है वो हमारे पास इथीन है। ये क्या है? इथीन है। C2H4। ये हमारे पास इस तरह होता है। ये है हमारे पास, ये इसको हम इथीन कहते हैं। ओके, हो गया। तो लास्ट पे क्या है? दी अल्कीन्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाईईन्स। यानी कि एक ऐसे अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद हों, उसको हम डाईईन्स कहते हैं, डाईईन्स। अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम अल्कीन कहते हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम डाई अल्कीन का नाम देंगे। ओके, हो गया। तो इसमें एक और बात है कि इसमें हमारे पास जो इथीन होता है, यही इसी को ले लेते हैं।
इसमें एक ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और इसमें एक डबल बॉन्ड, ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड मौजूद होता है। क्या? पाई बॉन्ड। तो जो हमारे पास अल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। जो हमारे पास अल्कीन्स अल्काइंस होते हैं, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड मौजूद पाया जाता है। ओके हो गया। इसके अलावा इसमें यह है कि जो अल्केन और अल्कीन में फ़र्क क्या है कि जो अल्केन का बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। जो अल्केन होता है उसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास ये है, ये इथेन है यानी कि अल्कीन है, इसका जो ये लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम अल्कीन ले लें तो जो उसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड का इजाफा हो चुका है। इसलिए मिसाल के तौर पर हम इथेन, इसी की मिसाल लेते हैं। इथेन है, इसमें का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो हमारे पास कितनी है? वो 1.53 टंगस्टन है। ओके, इतना बॉन्ड लेंथ किसका है? सिर्फ अल्कीन का। जबकि जो अल्कीन का वो 1.33 टंगस्टन है। ओके, ये देख लें फ़र्क है, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसका बॉन्ड लेंथ कम है। ओके, तो यही आज का हमारा साथ टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैरा, इन दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।